Come learn mathematics. Class 9th from NCERT chapter 2nd polynomials exercise 2.2। चलिए 2.2 को स्टार्ट करने से पहले एक टॉपिक के बारे में बात करते हैं जो आपको 9th और 10th दोनों में सबसे ज़्यादा परेशान करेंगे। वो है क्या, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देन आफ्टर एक्सरसाइज याद रखिएगा, अगर आपने जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में स्टडीज़ नहीं किए या फिर ये वीडियो नहीं देखे तो आप इस एक्सरसाइज से कभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो सकते। ना 2.2 या फिर इस चैप्टर के जितने भी एक्सरसाइज हैं आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे जब तक आप जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में अच्छे से स्टडी नहीं करते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका फुल डिटेल कि जीरोज वर्ड है क्या। एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम बात करेंगे जीरोज एंड जीरो पॉलिनोमियल। जीरोज एंड जीरो पॉलिनोमियल वर्ड है क्या, ठीक है। तो चलिए चलते हैं क्लास 7 या 8 पे। जब आपको एक बेसिकली क्वेश्चन आता था या आप सॉल्व किए हैं x+2 इक्वल टू कोई भी हम नंबर ले लेते हैं 5, ठीक है। अब आप इसे सॉल्व करते ही होंगे, लास्ट अर्लियर क्लासेस से ऑलरेडी आप करते आ रहे हैं। x इक्वल टू आप क्या करते हैं, 2 को ट्रांसफ़र कर देते हैं। x की वैल्यू क्या फाइंड होती थी, 3। दिस इज़ द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ये जो पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल का नेम क्या है, देखिए जिसकी डिग्री 1 हो उसे हम क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल या लीनियर इक्वेशन। तो ये जो x की वैल्यू है क्या है, 3। तो 3 क्या हुआ, ये पॉलिनोमियल्स का जीरो है। अब देखिए इसकी डिग्री कितनी है, 1। तो इसके आंसर कितने फाइंड होंगे, 1। याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि अगर कोई वेरिएबल है उसकी 1 डिग्री है तो समझ जाइए उसका आंसर भी एक ही फाइंड होगा, 1 ही फाइंड होगा। ये बात याद रखिएगा। इसका फुल डिटेल अगर आपको जानना है पॉलिनोमियल्स हैं क्या, तो हमने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अब आंसर के बारे में बात कर लेते हैं। पॉलिनोमियल्स में आंसर आपको कैसे कैसे फाइंड होंगे। लीनियर इक्वेशन की डिग्री कितनी है, 1। तो समझ जाइए एक ही आंसर मिलेगा चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है, ठीक है ना। एंड नेक्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच हैव 2 डिग्री। कितनी डिग्री, 2 डिग्री। तो समझ जाइए इसमें 2 ही आंसर आएंगे। 8 क्लास में आप ऑलरेडी पाए होंगे, इसमें फैक्टराइज निकलता था, 2 आते थे। याद करिए कुछ इस फॉर्म पे x+2 x+5 या कुछ भी आ जाता था, याद करिए। ऐसे ही क्वेश्चन जैसे हम इसे सॉल्व करें तो 9 5 जा 45, 9 5 14। तो इसका आंसर आएगा x+9 और सेकंड आएगा x+5। तो देखिए 2 फैक्टराइज यहाँ से फाइंड हुए, तो ये इसके पॉलिनोमियल हुए, ठीक है। और इसका जो आंसर फाइंड होगा जो हम 9th क्लास में अभी स्टडी करने वाले हैं, 10th में भी है ये, तो इसके 2 आंसर फाइंड होंगे। एक आएगा x इक्वल टू -9, एक आएगा x इक्वल टू -5। तो यही कहलाएंगे आपके जीरोज। तो अब देखिए इसमें क्या आएगा, जीरो, क्योंकि आप इंग्लिश में तो ऑलरेडी पढ़े होंगे सिंगुलर एंड प्लूरल। तो सिंगुलर मतलब एक, सिंगल, तो सिंगल में जीरो वर्ड यूज़ करेंगे। तो लीनियर इक्वेशन में जीरो पॉलिनोमियल आपको फाइंड होंगे। क्वाड्रेटिक में 2 आए तो जीरोस वर्ड यानी 2 आंसर आएंगे। ऐसे ही हम क्यूबिक करेंगे तो 3 आंसर आएंगे। कितने, 3। अगर हम इसके आगे जाएं तो 4th यानी टेट्रा पॉलिनोमियल में हमारे 4 आंसर आएंगे। पेंटा में 5 आंसर आएंगे। जो अभी आप 10th क्लास तक आपको क्वाड्रेटिक ही अटेंड करने हैं। 9th में आपका क्यूबिक है लेकिन 10th में नहीं है, आपका इसी चैप्टर में है क्यूबिक, जिसमें 3 आंसर आएंगे। तो 3 क्या होंगे, जीरोज। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि जीरोज हैं क्या। अगर हम यहाँ पे बोलें कि चेक करिए क्या x जो यहाँ पे जीरोज है x इक्वल टू 3 ये इस पॉलिनोमियल का है, तो आप x जो है में 3 रख के देख लीजिए। अगर ये दोनों की वैल्यू इक्वल हुई तो ये इसका जीरोज होगा। क्लियर। ऐसे ही क्वेश्चन आपको इस एक्सरसाइज में भी करने हैं। तो अब आपका आई थिंक आपका क्लियर हो गया होगा कि पॉलिनोमियल्स में हम जितने भी क्वेश्चन करें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे, जो भी आंसर हमें फाइंड होगा वो सभी क्या कहलाएंगे, जीरोज। क्या कहलाएंगे, जीरोज। सिंपल। तो चलिए आते हैं एक्सरसाइज पे। तो थोड़ा सा एक टॉपिक और है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका, ये एक्सरसाइज 2.2 के जस्ट एबव साइड है। लेट अस नाउ लिस्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी हमने अभी जीरोज जो स्टडी किया, सॉल्व किया, उससे हमें क्या फाइंड हुआ। ये याद रखिएगा, आपका फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स या मैच द कॉलम में आ सकता है, ये
आपके मल्टीपल में भी आ सकते हैं एमसीक्यू में। देखिए फर्स्ट क्या है, अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल नीड नॉट बी जीरो। तो ये ज़रूरी नहीं है कि किसी की वैल्यू जीरो ही आए। कभी ऐसा होता है कि जब हम सॉल्व करते हैं तो एक्स की वैल्यू जीरो भी आ जाती है, लेकिन ऐसा भी होता है कि एक्स की वैल्यू कुछ और आ जाए। देखिए जैसे 3 आया, तो यही आपका लिखा हो यहाँ पे राइट है कि हमने ऑब्जर्व किया कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नीड नॉट बी जीरो, यानी ये ज़रूरी नहीं है कि वो जीरो ही आए। सेकंड, जीरो में भी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी पॉलिनोमियल का आंसर जीरो भी पॉसिबल है, हो सकता है। एवरी लीनियर पॉलिनोमियल, अभी हमने आपसे बताया कि जिसकी डिग्री 1 होगी तो किसकी होती है, लीनियर पॉलिनोमियल, तो उसका आंसर कितना आएगा 1। तो हैज़ 1 एंड ओनली 1 जीरो, तो कितने आंसर निकलेंगे 1। एंड फोर्थ नंबर, अ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल कितने टाइप्स के होते हैं, इन्फिनाइट टाइप्स के होते हैं, जिसका कोई डिफाइन नहीं है। याद रखिएगा, कोई 3-4 टाइप्स के नहीं होते कि क्यूबिक तक कंप्लीट हो जाए। इन्फिनाइट टाइप्स के पॉलिनोमियल्स होते हैं, तो उसका आंसर भी क्या आएगा, मोर देन 1 जीरो, यानी 1 से एबव भी होगा। जितना उसके डिग्री होंगे उतना ही उसका आंसर होगा। तो चलिए अब बात करते हैं एक्सरसाइज 2.2। सो नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। ये आपका पॉलिनोमियल है 8 x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1, x इक्वल टू 2। ये सभी जीरोज़ हैं। देखिए अब ये गिवन है जीरोज़, सॉल्व करना बहुत ईजी है, लेकिन इसकी डीपली नॉलेज रखना इम्पॉर्टेंट है। तो ये अभी आपके सभी जीरोज़ हैं। अगर हम इसी क्वेश्चन को चेंज कर दें, बोलें चेक वेदर दिस पॉलिनोमियल 8 जीरोज़, तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि ये वैल्यू रखने में अगर हम यहाँ पे रखें x के प्लेस पे, तो अगर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाए, क्या आ जाए, जीरो आ जाए, तो समझ जाइए वो जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, यानी जो भी वैल्यू होगी, जिसके वैल्यू रखने में अगर जीरो आ गया तो समझ जाइए वो x की वैल्यू, अगर हम इसकी फैक्टराइज करें तो वो आंसर 1 ज़रूर होगा। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। अगर x की वैल्यू जीरो आ गई किसी में तो समझ जाइए वो उसका जीरोज़ होगा। तो फर्स्ट नंबर पे चलते हैं। हमारे पास पॉलिनोमियल है, सबसे पहले आप ये लिखिए, सॉल्व लेट px इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे गिवन है, टेक x इक्वल टू 0। चलिए पुट करते हैं, पुटिंग इन दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, इन दिस पॉलिनोमियल। सो 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, x के प्लेस पे हमें 0 पुट करना है, तो 5 दो चीज़ों के बीच हमेशा इंटू का साइन होता है, तो 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 3। 0 का तो किसी में मल्टीप्लाई करिए वो तो 0 ही होगा, ये आपका 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, प्लस 3, यानी आंसर हमें क्या फाइंड हुआ 3। तो देखिए यहाँ पे आंसर क्या है 3, तो कहने का मीन्स है ये इसका जीरोज़ नहीं है। ठीक है, ये बात याद रखिए, सिर्फ आपको सॉल्व करना है। इसमें हम आपको अपने से ही आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जीरोज़ है क्या। अगर यहाँ पे ज़ीरो आ जाए तो समझ जाइए कि हम इसे सॉल्व करें, मान लीजिए क्वेश्चन क्लोज कर दें, बोले इसे सॉल्व आप करिए, तो x की वैल्यू 100% ज़ीरो आएगी, लेकिन नहीं हुआ पॉसिबल। चलिए सेकंड चेक करते हैं, x की वैल्यू क्या पुट करें इस बार, -1। यहाँ पे आप कर लीजिए पुटिंग। तो हमारे पास वेरिएबल्स के पॉलिनोमियल्स क्या है, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। इसके प्लेस पे हमें क्या पुट करना, -1। सो 5 इंटू -1 माइनस 4 इंटू -1 टू होल स्क्वायर प्लस 3। 5 में -1 का इंटू करेंगे -5 -4 और -1 का 2 टाइम्स करेंगे तो श्योर है माइनस माइनस आपका प्लस, 1 1 जा 1, तो 4 इंटू 1 प्लस 3। सो -5 -4 प्लस 3, -5 -4 -9, -9 प्लस 3 -6। सो ये भी आपका फेल हुआ, ये इसका जीरोस नहीं हो सकता, ये तभी होगा जब जीरो आ जाए यहाँ पे। तो चलिए थर्ड भी चेक कर लें। थर्ड में x की वैल्यू 2, पुटिंग x इक्वल टू 2। पॉलिनोमियल क्या है, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। सो 5 इंटू 2
माइनस 4 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3, 5 टू ज़ा 10 माइनस 4 2 टू ज़ा 4 प्लस 3, सो 10 माइनस 4 4 ज़ा 16 प्लस 3 इज इक्वल टू 10 प्लस 3 13 हो जाएगा, 13 माइनस 16 माइनस 3, ये आपका आंसर है। तो इनमें कोई भी ऐसे नहीं है जो इसका ज़ीरोज़ हो, आपको सिर्फ सॉल्व करना है, सिर्फ हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि देखिए फर्स्ट की वैल्यू 3 हुई, सेकंड -6 एंड थर्ड -3, यानी इसका मीन्स हुआ कि ये तीनों वैल्यूएं इसका जीरोज़ नहीं है। अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है कि ये आंसर आएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड P0, P1, P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। तो अगर आप गौर से देखें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले यहाँ पे देखिए P लिखा है, ठीक है। तो P को अगर हम कंपेयर करें फर्स्ट नंबर से तो P हो गया, यहाँ पे क्या है 0, यहाँ पे क्या है Y, क्लियर। तो Y के प्लेस पे हमें 0 रखना है, Y के प्लेस पे फिर हमें 1 चेंज करना है, फिर Y के प्लेस पे हमें 2 चेंज करना है, सिंपल। और ये वैल्यू रखना है तीनों को और सॉल्व करना है, सिर्फ हमें सॉल्व करना है। तो चलिए 1 बाई 1 करते हैं। तो सबसे फर्स्ट आप करिए P0 फॉर P0, चलिए पुट करते हैं। तो P Y के प्लेस पे आप 0 कर दीजिए, कर दिए, यानी जहाँ पे भी Y है वहाँ सभी जगह 0 कर दीजिए। तो 0 स्क्वायर ये आपका इक्वेशन है, -0 प्लस 1, तो सिंपल है फर्स्ट आंसर आपका, ये तो 0 0 ही है, 1 ही हो गया। चलिए सेकंड देखते हैं 1 रख के, तो P1, अब जहाँ पे Y है वहाँ पे 1 रख लीजिए। तो यहाँ Y है, Y का 1 स्क्वायर माइनस Y1 प्लस 1, सिंपल, 1 स्क्वायर मीन्स 1, तो -1 से ये +1 कैंसिल कर दीजिए, 1 स्क्वायर 1 ही हो गया। चलिए 2 पुट करते हैं, जहाँ पे Y है वहाँ 2 कर दीजिए। सो 2 का स्क्वायर माइनस Y के प्लेस पे 2 प्लस 1 इक्वल टू 2 2 ज़ा 4, 4 1 5, अब 5 माइनस 2 3, ये आपके तीनों आंसर फाइंड हो गए। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं। इस बार देखिए P, यहाँ पे Y था, इस बार T है, तो T के प्लेस पे फर्स्ट क्या रखना है 0, फिर T के प्लेस पे क्या रखना है 1, फिर T के प्लेस पे क्या रखना है 2, सिंपल। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फॉर T इक्वल टू 0, भाई यहाँ पे T के प्लेस पे क्या है 0, तो फर्स्ट 0 कर लें T के प्लेस पे, जहाँ पे भी T आपको दिखे वहाँ 0 कर दीजिएगा। 0 प्लस 2 इंटू 0 स्क्वायर माइनस 0 क्यूब, तो 0 क्यूब तो 0 हो गया, 0 में 2 का इंटू करेंगे ये भी 0 हो गया, ये ऑलरेडी 0 है, तो आपका 2 फाइनल आंसर है। चलिए अब क्या रखें यहाँ पे T के प्लेस पे 1, तो 1 रख लीजिए। यहाँ पे जहाँ पे भी आपको T दिखे वहाँ पे 1 कर लीजिए, यहाँ पे T है 1 कर लीजिए। 2 इंटू T स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर माइनस T यानी 1 क्यूब, सिंपल। 2 प्लस 1, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 2 1 जा 2 माइनस 1, 1 का क्यूब 1, 1 से 1 कैंसिल, 2 2 4। चलिए 2 पुट करें, नेक्स्ट 2 है, तो जहाँ पे आपको T दिखे वहाँ पे 2 कर लीजिए। 2 प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2 पावर 3, अब ये तो आपका कैंसिल हो गया, लेकिन फिर भी समझ लेते हैं 4 आंसर है। 2 प्लस 2 आपका 4, क्यों 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 पावर 3 यानी 8, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 8 से 8 कैंसिल, और ये आपका 4, यानी इसका आंसर हुआ 2 4 4। आप यहाँ पे कर लीजिएगा फॉर T P इक्वल टू 1, ऐसे करके फॉर P इक्वल टू 2, ऐसे यहाँ पे भी आप कर लीजिएगा फॉर T इक्वल टू 1, फॉर T इक्वल टू 2, ठीक है। चलिए सेम आपका थर्ड नंबर भी है। फर्स्ट हम चलते हैं 0 के लिए, x इक्वल टू 0, देखिए x के प्लेस पे अब फर्स्ट नंबर तो 0 ही है, तो चलिए 0 करें। सो P0 इक्वल टू P के, ये 0 हो गया x के प्लेस में, अब 0 का क्यूब क्या होगा 0, ये आंसर है। नेक्स्ट फॉर x इक्वल टू 1, तो P1 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1 का क्यूब, तो 1 का क्यूब तो 1 ही होगा, फिर
2 के लिए, तो P2 इक्वल टू 2 पावर 3 मीन्स 8, तो इसके आंसर हुए 0, 1, 8। नाउ फोर्थ नंबर, Px इक्वल टू x माइनस 1 एंड x प्लस 1। चलिए फर्स्ट P 0 करना है, फर्स्ट तो 0 ही है, तो 0 माइनस 1 एंड 0 प्लस 1, a प्लस बी ए माइनस बी कर लें क्या, तो सिंपल है, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, तो 0 में 0 को इंटू करेंगे तो वही हो गया, ठीक है। 0 में 1 का करेंगे तो भी 0 है, -1 का 0 में करेंगे तो 0 होगा, -1 का +1 में करेंगे तो -1, यह आपका फाइनल आंसर है। क्लियर, इंटू करना है या तो फिर a माइनस बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर दीजिए, 0 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही हुआ, -1 अगर आप सॉल्व चाहते हैं तो। सेकेंड P1, अब 1 माइनस 1 और सेकेंड 1 प्लस 1। क्लियर, अब 1 माइनस 1 तो 0 हो गया ना, 0 और 1 प्लस 1 2, तो क्या मतलब 0 ही है, वो तो आपका 0 ही कर दिया। 2 कर लें तो x प्लेस पे 2 माइनस 1 एंड 2 प्लस 1, सीधी बात है, 2 माइनस 1 तो 1 ही होगा, नो डाउट, और 2 प्लस 1 3, तो 3 में 1 का इंटू करेंगे तो 3, तो इसका है फाइनल आंसर है -1, 0 एंड 3। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट और यहाँ से आपका जीरोस की जो हिस्ट्री है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स अगेंस्ट देम। ठीक है, हम ये चेक करना है कि ये पॉलिनोमियल्स की जो यहाँ पे वैल्यू दिए हुए हैं ये इसके पॉलिनोमियल्स हैं या नहीं। तो हमने आपसे क्या बताया था कि जो भी वैल्यू आपके पास है x की, अगर उस वैल्यू को आप पॉलिनोमियल्स में पुट करते हैं और उसकी वैल्यू 0 आ जाए तो समझ जाइएगा कि ये आपका पॉलिनोमियल है, अदरवाइज पॉलिनोमियल नहीं है। अगर फिर भी अभी भी एक्सप्लेन नहीं समझ में आया तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, x प्लस 2 इक्वल टू 3, तो श्योर है आप बोलेंगे सर 3 माइनस 2 x की वैल्यू 1 आएगी, क्या आ गई 1। अब यही मान लीजिए क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन आपका यही है कि ये 3x प्लस 1 के प्लेस पे x प्लस 2 है, क्या है x प्लस 2, ठीक है, इक्वल टू 3, ये आपको दे दे। अब बोलें कि x इक्वल टू 1, जैसे यहाँ पे -1/3, आप इसे पुट करके दिखाइए जीरोस है कि नहीं है, तो चलिए 1 रख के देख लीजिए। तो x प्लेस पे अगर हम 1 रखें तो 1 प्लस 2 इक्वल टू 3, तो क्या दोनों इक्वल हुए नहीं हुए, हुए नहीं हुए, तो इसका मीन्स क्या हुआ कि ये इसका पॉलिनोमियल है। क्लियर, सिंपल। अब यही हमें चेक करना है, ये वैल्यू को पुट करके अगर इसकी वैल्यू 0 आ गई तो समझ जाइए पॉलिनोमियल ये आपका जीरोस है, अदरवाइज जीरोस नहीं है। तो चलिए x की वैल्यू क्या है -1/3, पुट करिए x के प्लेस पे, तो x यहाँ पे क्या है -1/3, 3 इंटू एक्स के प्लेस पे क्या है -1/3, कर लीजिए। दो चीज़ों के बीच इंटू होता है ना हमेशा, दो कोई वेरिएबल से नंबर हो, +1, सो 3 इंटू ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, यहाँ माइनस है, यहाँ पे क्या है प्लस, प्लस माइनस माइनस आगे कर दीजिए, 1/3 इंटू +1, 3 से 3 कैंसिल हो जाए क्योंकि इंटू फॉर्म पे है। अब यहाँ माइनस यहाँ 1, तो -1 +1, तो वैल्यू क्या आ गई 0। यस, दिस इज द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, सिंपल। तो आप क्या यहाँ पे राइट करेंगे, यस x इक्वल टू -3 जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल 3x + 1, सिंपल, ये आपका आंसर है। चलिए सेकंड देखें, तो चलिए सेकंड नंबर भी देखें, x की वैल्यू यहाँ पे क्या है 4/5, चलिए पुट करते हैं x के प्लेस पे 4/5 इक्वल टू 5 इंटू एक्स प्लेस पे 4/5 माइनस पाई, यहाँ पे इंटू का साइन है, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें आंसर क्या फाइंड हुआ 4 - 5, तो क्या ये 0 है, नहीं है, तो इसका मीन्स ये आपका जीरोस नहीं है इस पॉलिनोमियल का। तो आप क्या राइट करेंगे, x इक्वल टू 4/5 इज नॉट जीरोस, 0 लिखिएगा क्योंकि सिंगल है यहाँ पे, 0 ऑफ पॉलिनोमियल
5x माइनस पाई, ये आपका आंसर है। 0 आ जाए तो पॉलिनोमियल, ये आपका जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है, 0 ना आए तो 0 ऑफ पॉलिनोमियल नहीं है। नाउ थर्ड नंबर देखिए, पॉलिनोमियल आपका क्या है, डिग्री कितनी है 2। तो हमने आपसे क्या बताया था कि जितनी डिग्री होगी उतना ही आपका आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पे 2 आंसर है कि नहीं है या नहीं, बिल्कुल है। तो हमें ये चेक करना है कि वैल्यू रख के कि ये दोनों जो आंसर हैं इसी से फाइंड हुए हैं, अदरवाइज नहीं। तो चलिए चेक करते हैं दोनों को। तो फर्स्ट चलते हैं, फर्स्ट वी टेक x इक्वल टू 1, सो p1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर माइनस 1। सिंपल है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और 1 माइनस 1 0। चलिए ये तो क्लियर हो गया कि ये जीरोस है। सेकंड देखें माइनस 1 को, वी टेक x इक्वल टू माइनस 1। चलिए x प्लेस पे माइनस 1 का होल स्क्वायर करते हैं, माइनस 1 का 2 टाइम्स करेंगे तो 1 ही होगा, नो डाउट। तो 1 माइनस 1 0। अरे ये तो क्लियर है कि ये दोनों जीरोज हैं इस पॉलिनोमियल के। तो हम यहाँ पे राइट करेंगे कि बोथ -1 एंड 1 ये दोनों के लिए आर द जीरोज। इस बार हमें जीरोज राइट करना होगा, ठीक है, जीरोज ऑफ px या पॉलिनोमियल आप कर सकते हैं। थर्ड नंबर कंप्लीट। नाउ फोर्थ नंबर px इक्वल टू x प्लस 1 x माइनस 2। अब आप बोलेंगे सर ये लीनियर इक्वेशन है, लीनियर नहीं है, क्वाड्रेटिक है। आप इंटू करके देख लीजिए, x में x का इंटू करेंगे तो क्या बन जाएगा x स्क्वायर, x में माइनस 2 का तो माइनस 2x, 1 में x का x, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस x और प्लस 1 माइनस 2। ये आपका बन गया क्वाड्रेटिक। आप चाहें तो इसमें पुट कर सकते हैं या तो फिर इसमें पुट कर सकते हैं। x की वैल्यू -1 और सेकंड है 2, तो दोनों आपके राइट हैं, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट करते हैं, वी टेक x इक्वल टू -1, सो p x प्लेस पे 1 इक्वल टू 1 प्लस 1, 0 आना चाहिए और यहाँ पे -1, सॉरी x प्लेस में -1 करना है, -1 और यहाँ भी -1 -2, -1 प्लस 1 तो ऑलरेडी 0। अब इसमें आ रहा है आपका -3, क्या मतलब का है, ये तो 0 ही होगा। वी टेक x इक्वल टू 2, चलिए 2 भी टेस्ट कर लें, 2 प्लस 1 और 2 माइनस 2, तो 2 माइनस 2 इस बार 0 हो गया, ये 3 तो ये 0। आप चाहें तो वैल्यू इसमें भी पुट करके देख सकते हैं। चलिए रख के भी दिखा देते हैं, -1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा ना, और यहाँ पे -1 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 1 और -2, तो 1 प्लस 1 2, 2 माइनस 2 0 आया। और 2 भी रख के देख लीजिए, 2 2 ज़ा 4 और ये आपका 2 हो जाएगा तो -4, -2 -4, तो 4 माइनस 4 आएगा 0, सिंपल। तो इसमें आंसर आप लिखिए बोथ x इक्वल टू -1 एंड -1 है एंड 2 आर क्या आर द जीरोस ऑफ px। नेक्स्ट है px इक्वल टू एक्स स्क्वायर वेयर x इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 ही आएगा। अब इसमें 2 आंसर होंगे, वो जीरोस 2 ही जीरोस होंगे, सो 0 इक्वल टू 0 स्क्वायर मीन्स 0। तो इसका मीन्स क्या हुआ कि आपका पॉलिनोमियल रेडी है। तो आप यहाँ पे राइट करेंगे x इक्वल टू 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। चलिए 6 नंबर देखें, px इक्वल टू lx प्लस m, x इक्वल टू -m अपॉन l। चलिए पुट करते हैं x इक्वल टू, सो p माइनस m अपॉन l x प्लेस पे, l इंटू एक्स प्लेस पे -m अपॉन l प्लस m, l से l कैंसिल, -m प्लस m, सिंपल सी बात है, -m प्लस m क्या हो जाएगा 0, कैंसिल हो गए, तो 0 हो गए, तो यानी ये पॉलिनोमियल है। तो आप क्या लिखेंगे x इक्वल टू -m अपॉन l
इज द जीरो ऑफ पी एक्स। ये आपका फाइनल आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, पी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर। देखिए स्क्वायर है यानी 2 आपके जीरोस होंगे। सिंपल, एक ये फर्स्ट, ये एक सेकंड। चलिए चेक करते हैं राइट है रॉन्ग। तो x प्लेस पे फर्स्ट रखते हैं -1/√3। सो 3 इंटू -1/√3 पावर 2 -1। सो 3 इंटू -1 का 2 टाइम्स करेंगे तो +1 हो जाएगा, माइनस भी 2 टाइम्स होगा। और ये तो आप हमने लास्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन किया कि कोई भी रूट हो अगर सेम है तो उसका आंसर वही लिख दीजिए जो उसके अंदर नंबर है। √3 में √3 का 3 इंटू होता है -1। 3 से 3 कैंसिल, 1 - 1 0। सिंपल। चलिए सेकंड देख लेते हैं। x इक्वल टू क्या है इस बार 2/√3। सो p 2/√3 इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लेस पे 2/√3 स्क्वायर -1। ये आई थिंक नहीं है। सो 3 इंटू 2 2 ज़ा 4, √3 में 3 का √3 का 3 -1, क्योंकि 4 - 1 3 आंसर आ रहा है। तो ये तो है पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, लेकिन ये नहीं है। तो आप यहाँ पे राइट क्या करेंगे, हैंस x इक्वल टू -1/√3 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल ऑफ px, बट x इक्वल टू 2/√3 इज नॉट 0 ऑफ px। तो ये आपका जीरो है बट ये 0 नहीं है, क्योंकि इसकी वैल्यू 3 आ गई और बाकी सभी में यहाँ पे देखिए 0 आया। तो ये पॉलिनोमियल हुआ, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, बट 3x इक्वल टू 2/√3 इज नॉट zeros ऑफ द पॉलिनोमियल। नाउ 8 नंबर, px इक्वल टू 2x + 1। दिस इज द लीनियर इक्वेशन। x इक्वल टू 1/2, तो एक ही जीरो होंगे। तो चलिए पुट करते हैं 1/2, तो x के प्लेस पे 1/2, तो 2 इंटू 1/2 +1। तो 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, लेकिन 1 + 1 है यहाँ पे। तो कितना आंसर आया आपका 2। तो 2 तो आपका जीरोस नहीं है, तो आप क्या लिखेंगे, x इक्वल टू 1/2 इज नॉट 0 ऑफ पॉलिनोमियल px। सिंपल। ये आपका 8 नंबर भी हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द जीरो। अब देखिए इस बार हमें जीरो फाइंड करना है। तो जीरो कैसे फाइंड करें। अभी हम जितने भी क्वेश्चन किए इसमें हमने क्या पाया कि जीरो तभी होगा जब उसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। क्या होगी, जीरो होगी। तो थोड़ा देख लिए, अपने माइंड को सेटअप करिए, अपने आप आंसर मिल जाएगा। भाई इस कैसे आप प्रूव करेंगे कि ये जो आंसर है x की वैल्यू वो इसकी जीरोज़ है। तो इसकी वैल्यू हम इसमें पुट किए तो कितना आया आंसर, 0। मतलब कहने का मीन्स है कि अगर हम इसके इक्वल टू 0 रख दें, सपोज क्या रख दें 0, और x की वैल्यू फाइंड करें तो हमें यही आंसर मिलेगा। आप चेक करना हो तो कर सकते हैं। देखिए 0 अगर हम बगल में यहाँ कर दें, सॉल्व करिए। सो 3x स्क्वायर, 1 को ट्रांसफर करेंगे तो उधर 1 होगा। सिंपल, ठीक है। सो x स्क्वायर इक्वल टू 1/√3 होगा, नहीं सॉरी 3 होगा, नहीं होगा। अब स्क्वायर ट्रांसफर करेंगे तो क्या बनेगा, √1/3 प्लस माइनस। बनेगा नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो देखिए एक प्लस एक माइनस, दो आंसर आएंगे ना, प्लस माइनस होते हैं रूट में, ये मालूम होगा। तो एक आंसर हुआ +1/√3, ठीक है, और दूसरा आंसर होगा -1/√3। 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होता है, दोनों सेम है। तो देखिए इन दोनों में से एक आपका ये आंसर है। तो ये कब हुआ, जब हम इसके इक्वल टू 0 लिए। तो हम इसमें भी तो 0 फाइंड करना है ना, तो क्या हम इसके इक्वल टू 0 नहीं लेंगे, बिल्कुल लेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेट px इक्वल टू 0। इट्स वेरी इजी। सो px की वैल्यू क्या है, x + 5। ये देखिए px की वैल्यू क्या है, x + 5 गिवन है, इक्वल टू 0। सो x 5 को ट्रांसफर कर दीजिए, -5। तो यही तो है आपका आंसर, जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। यानी यहाँ पे आंसर हुआ x इक्वल टू -5 जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल
पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5। अब यही क्वेश्चन को आप थर्ड नंबर में अल्टरनेट चेंज करिए तो यही क्वेश्चन आपका दिया है, देखिए सेम दिया है यहाँ पे ये, और यहाँ पे वैल्यू दी हुई है एक्स की। अगर हम यही क्वेश्चन को थर्ड में चेंज करें तो यहाँ पे कॉमा करके यहाँ पे हम राइट कर सकते थे पी एक्स इक्वल टू -5, और फिर हम चेक करते इस वैल्यू पुट करके कि 0 आएगा कि नहीं आएगा, तो आप चेक करके देख सकते हैं। एक्स इक्वल टू -5 चेक करिए, यहाँ -5 रखेंगे +5 तो 0 आया ना, सिंपल। अब आपका क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पे राइट करना है तो आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं -5 इज़ अ 0 ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स, सिंपल। सेकंड नंबर है आपका पी एक्स इक्वल टू एक्स -5, जस्ट अप। तो यहाँ पे आप लिखिए लेट पी एक्स इक्वल टू 0, तो पी एक्स के प्लेस पे x -5 है इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या हो गई 5, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए 5 इज़ अ 0 ऑफ पी एक्स, सिंपल। नाउ थर्ड है आपका पी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 5, लेट पी एक्स इक्वल टू 0, पी एक्स की वैल्यू क्या है 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, सो 2x को स्टॉप कर दीजिए, 5 को ट्रांसफर करिए -5, सो 2 को ट्रांसफर करेंगे तो -5/2, ये आपका जीरोस हो गया। तो आप ऐसे ही राइट कर लीजिएगा -5/2 इज़ अ 0 ऑफ पी एक्स। नाउ फोर्थ नंबर पी एक्स इक्वल टू 3x - 2, लेट पी एक्स इक्वल टू 0, सो पी एक्स की वैल्यू 3x - 2 इक्वल टू 0, सो 3x इक्वल टू -2 ट्रांसफर करेंगे तो +2, सो x इक्वल टू 2/3, ये आपका जीरोस हुआ। नाउ फिफ्थ नंबर है पी एक्स इक्वल टू 3x, लेट पी एक्स इक्वल टू 0, सो 3x इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू 0/3, सो x इक्वल टू 0, ये भी आपका जीरोस हुआ। नाउ सिक्स नंबर पी एक्स इक्वल टू ए एक्स, यहाँ पर लिया है a डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, a 0 नहीं है, तो आप यहाँ पे क्या राइट करेंगे लेट पी एक्स इक्वल टू 0, सो पी एक्स प्लेस पे ए एक्स कर लीजिए, तो ए एक्स इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू ए को ट्रांसफ़र करिए तो अपॉन ए है, तो x इक्वल टू 0, तो यहाँ पे भी आंसर आपका 0 आया, तो 0 इज़ अ पॉलिनोमियल ऑफ 0 इज़ x इक्वल टू 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। नाउ 8 नंबर पी एक्स इक्वल टू सी एक्स प्लस डी, वेयर सी डज नॉट इक्वल टू 0, सी 0 नहीं है, सी एंड डी आर रियल नंबर, मतलब ये दोनों कांस्टेंट है, यहाँ पे एक्स ही बस एक वेरिएबल है, ये दोनों कांस्टेंट है। तो हमें क्या मतलब है, हमें तो सिर्फ जीरोस फाइंड करना है, सीधे आप वही दुनिया में रहिए जो हमें करना है, पी एक्स इक्वल टू 0, भाई कुछ भी हो रियल नंबर, हमें उससे क्या मतलब है। सिर्फ यहाँ पे स्टेटमेंट ये है कि एक वेरिएबल सिर्फ इसमें एक ही है जो x है, तो आप ले लीजिए सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0, श्योर है कि x की ही वैल्यू फाइंड होगी, तो सी एक्स इक्वल टू डी को ट्रांसफर करिए -d, सो x इक्वल टू -d/c, दिस इज़ द आंसर, या दिस इज़ द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए -d/c इज़ द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px। सो दिस एक्सरसाइज कंप्लीटेड। प्लीज़ कमेंट करिएगा अगर कोई वीडियो में प्रॉब्लम है या फिर कोई भी चीज़ में आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, जीरोज़ अभी भी क्लियर नहीं है, प्लीज़ कमेंट करिएगा, हम उसे और बेस्ट तरीके से एक्सप्लेन कर देंगे। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।